अखिलेश यादव को योगी सरकार की तरफ से मिला मुंहतोड़ जवाब। बड़बोलापन अखिलेश पर पड़ गया भारी। डिप्टी सीएम को लालच देने चले थे अखिलेश यादव, खुद की पार्टी का वजूद खतरे में आया। योगी आदित्यनाथ की रणनीति में बुरे फंसे अखिलेश। बीजेपी में सपा के विलय की आने लगी खबर। हाल ही में अखिलेश यादव ने योगी सरकार में शामिल दोनों डिप्टी सीएम को मंच से सपा के साथ आने और बीजेपी के 100 विधायक लाने पर सीएम बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसको लेकर पहले ही अखिलेश यादव फटकारे जा चुके हैं। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को खरी खोटी सुनाई थी और बची कुची कसर ब्रजेश पाठक ने पूरी कर दी थी। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव को पता ही नहीं चला कि अंदर खाने उनके साथ बड़ा खेल होने जा रहा है। उनकी खुद की पार्टी के नेता सपा को छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या मिटने जा रहा सपा का वजूद? बीजेपी में होगा सपा का विलय, अखिलेश बनेंगे बीजेपी नेता। सोचिए कैसा लगेगा कि अखिलेश यादव बीजेपी नेता बन जाए और केंद्र में मंत्री बना दिया जाए और समाजवादी पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाए। एक ऐसे ही प्रस्ताव ने समाजवादी पार्टी और यादव परिवार को हिलाकर रख दिया है। योगी सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि अखिलेश मुख्यमंत्री और मंत्री बनने वाले नहीं है, जनमत उन्हें मिलने वाला नहीं है। जनता का मोदी और योगी पर विश्वास है और मोदी और योगी का जनता पर विश्वास है। अखिलेश यादव सपा का विलय भाजपा में कर दें तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने पर विचार किया जा सकता है। कल तक जो अखिलेश यादव अपने बयान पर इतरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, वो टेंशन में आ गए क्योंकि योगी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव का ये बयान सिर्फ अखिलेश यादव पर पलटवार नहीं था बल्कि हकीकत होने लगा। क्योंकि रामपुर में जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने सपा का दामन छोड़कर कमल थाम लिया। जो आजम खान के साथ साए की तरह रहते थे, वो सारे के सारे पुराने समाजवादियों ने एक सुर में बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया, जिससे रामपुर और आसपास के इलाके में सपा के वजूद को खतरे में डाल दिया है। और कुछ इसी तरह के हालात मैनपुरी में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां सपा के कई नेता अखिलेश यादव को कोस चुके हैं और योगी का गुणगान करने लगे हैं। इसी बीच खबर यह भी आई कि सपा के बड़े नेता और पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं और किसी भी वक्त वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी जो अखिलेश यादव प्रचार के दौरान मस्खरी कर रहे थे, बचकानी हरकत कर रहे थे, बीजेपी नेताओं पर फंदा डालने की कोशिश कर रहे थे, वही अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बनाए हुए जाल में फंस गए। अपने बयान पर केशव प्रसाद मौर्य से खा चुके फटकार ब्रजेश पाठक ने भी सुनाई थी खरी खोटी। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ही अखिलेश यादव की क्लास लगा दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को शाखा में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तभी समझ आएगा कि उनका ऑफर देना बेकार है। वो बूथ पर कब्जा करके राजनीति करते आए हैं, जो अब होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। वो आजमगढ़ हार चुके हैं, रामपुर हार चुके हैं, मैनपुरी भी हार चुके हैं। ऐसे समय पर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। मैं कह चुका हूँ कि इस तरह के प्रस्ताव को मैं ठुकराता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य से मिली सीख के बाद भी अखिलेश यादव को ब्रजेश पाठक ने जमकर धो डाला और ब्रजेश पाठक ने कहा था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सपा अनर्गल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं। हम लोग पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल योगी के मंत्री ने न सिर्फ अखिलेश यादव को फटकारा बल्कि अखिलेश की रात की नींद भी उड़ा दी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अखिलेश यादव की पार्टी का वजूद खत्म होने जा रहा है? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।